हेलो दोस्तों, मैं हूं दशरथ और मेरे यूट्यूब चैनल अल्टीमेट दशरथ पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको टूल किट क्या होता है और टूल किट की वजह से बीजेपी कांग्रेस में जो महाभारत छिड़ी हुई आखिर वो क्या है, बीजेपी ने क्या आरोप लगाए कि कांग्रेस ने अपने टूल किट में शामिल किया है, वो सारी बातें मैं आज आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखते रहिए पूरा वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कि टूल किट क्या होता है। टूल किट एक प्रकार का गूगल डॉक्यूमेंट होता है। आसान भाषा में समझे, अपने घर पर कुछ प्रोग्राम है और अपने को प्लानिंग करनी है कि कब क्या होगा, कैसे होगा, तो अपन एक कॉपी में जैसे लिख लिया करते हैं कि अभी ये होगा, फिर अपन ये करेंगे, फिर ऐसे होगा। उसी प्रकार ये एक गूगल का डिजिटल डॉक्यूमेंट है जिसमें आंदोलनों की रूपरेखाएं तैयार की जाती हैं कि कैसे उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा, उनका कैसे विस्तार किया जाएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं तो अभी जैसे किसान आंदोलन भारत में चल रहा है, उसको लेकर जैसे बहुत टूल किट पहले भी आई है। उसमें किसी भी आंदोलन से अपन को जुड़ना होता है तो सबसे पहले उसमें होता है कि अगर मैं देखूंगा वो डॉक्यूमेंट तो मैं उसमें अगर ऐसे लिखूंगा कि मैं आंदोलन से कैसे जुड़ सकता हूँ, तो वो टूल किट मेरे को जवाब दे देगा पहले ही। वो उसमें सारे फंक्शन ऐसे सेट कर रहे थे कि जैसे अपन में कोई क्वेश्चन पूछेंगे उसका ऑटोमेटिकली जवाब आ जाएगा। जैसे मेरे को कैसे जुड़ सकता हूँ तो उस टूल किट से मेरे को पहले ही लिखा हुआ आ जाएगा कि आप अपने आसपास आंदोलन कीजिए, ये कीजिए, आप चंदा मांगिए। कहने का मतलब एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए अपन आंदोलन को एक बड़ा कर सकते हैं, एक भयानक रूप दे सकते हैं। आखिर क्या है उस टूल किट में, वो कौन सी बातें हैं उस टूल किट में जिसकी वजह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच इतना बवाल मचा हो। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। मैं जो आपको आज 7 बातें बता रहा हूँ वो देश में अभी चल रही है। जैसा जैसा उन टूल किट में लिखा हुआ है वैसे ही देश में आज प्रचारित किया जा रहा है। आप वो 7 बातें खुद सुनना और खुद डिसाइड करना कि कैसे, कि सच है या झूठ। तो पहली बात उसमें यह है कि कांग्रेस ने अपने टूल किट में पहली बात लिख रखी है कि कुंभ मेले को बदनाम करना और यह दिखाना टूल किट में कि कुंभ की वजह से कोरोना की सेकंड वेव आई है। सबसे पहली जो बात कांग्रेस ने अपने टूल किट में सम्मिलित की है वो ये की है कि कुंभ को ऐसा दर्शाया जाए कि कुंभ की वजह से ही कोरोना वायरस की सेकंड वेव है। ये है कांग्रेस का असली चेहरा। कांग्रेस की टूल किट की दूसरी जो बात है कि ईद को सही बताना। कांग्रेस की दूसरी बात है ईद को सही बताना कि ये सोशल गैदरिंग प्रोग्राम है, सोशल गैदरिंग है, वगैरह वगैरह। और तीसरी बात, कैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को देश के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। कांग्रेस के टूल किट की तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भड़काया जाए, देश विरोधी गतिविधियां कराई जाए भारत में, कि भारत की स्थिति खराब है, भारत में मेजोरिटी खतरे में है। ऐसे करके भारत की कैसे छवि खराब की जाए। कांग्रेस की टूल किट की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी उस टूल किट की चौथी बात है नरेंद्र मोदी की छवि खराब करना, भारत के प्रधानमंत्री की छवि खराब करना। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की टूल किट में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी की छवि खराब की जाए। और उस टूल किट की जो चौथी प्रमुख बात है कि कोरोना वायरस की सेकंड वेव को इंडियन वायरस के नाम से जाना जावे, इंडियन वायरस के नाम से उसको प्रचारित किया जावे, ताकि देश की जनता को ये बताया जा सके कि कैसे नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस को संभालने में असफल हुए। उस टूल किट की सबसे प्रमुख बात ही यह है कि कोरोना वायरस की सेकंड वेव को इंडियन वायरस किया जाए, उसको ऐसा प्रचारित किया जाए कि ये इंडिया में ही निकला है, इंडिया से ही, जिससे सरकार की और साथ ही प्रधानमंत्री दोनों की छवि खराब हो। और टूल किट की पांचवी बात यह है कि कैसे देश में डर का माहौल पैदा किया जाए, कैसे ये बताया जाए कि कोरोना वायरस अपनी भयानक स्थिति पे है। उस टूल किट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिनकी कोरोना से मृत्यु हुई है उनकी भयानक तस्वीरें शेयर की जाएं, चिताओं पे जलते हुए, सड़कों पे बिखरते हुए, और देश में एक डर का माहौल बनाया जाए कि सरकार कैसे असफल हुई है वायरस को रोकने के लिए। मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये एक बातें हैं जो कांग्रेस ने अपने टूल किट में सम्मिलित की हैं। टूल किट की छठी बात है कि पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाया जाए। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि पीएम केयर्स फंड पर सवाल शुरू से ही उठते आ रहे हैं। कांग्रेस ने शुरू से ही इसको प्रचारित किया है कि प्रधानमंत्री की कैसे छवि के खराब की जाए। उसके लिए वो अलग अलग फील्ड से लोगों को
हायर कर रहे हैं कि कैसे आप प्रधानमंत्री पर सवाल उठाएं, पीएम केयर फंड का जवाब मांगे। और ये आप देखा होगा कि ये चलता आ रहा है, पीएम जब भी कुछ हो तो पीएम केयर्स फंड का मांग लिया जाता है। ये कांग्रेस के उस टूल किट का ही हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के उस टूल किट में लिखा हुआ कि नए संसद भवन को ऐसे प्रचारित किया जाए कि वो नरेंद्र मोदी का घर ही है। कांग्रेस ये कभी नहीं चाहती कि देश में बनी किसी नई बिल्डिंग को नेहरू या गांधी परिवार के अलावा कोई भी किसी के नाम से जाना जाए। अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है तो वो चाहते थे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, तब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को चालू करे। लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने कर दिया तो उनको ये लगा है कि कैसे इसको बदनाम किया जाए, कैसे रोका जाए। इसके लिए आपने देखा होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट भी गए और उनको सुप्रीम कोर्ट से भी मात मिली, तो उन्होंने खुद अपने टूल किट में सम्मिलित किया है कि कैसे सेंट्रल विस्टा को मोदी का घर के रूप में बताया जाए और उनको एक ऐसी स्थिति में डाल दिया जाए जिसमें देश की जनता के मन में भी सवाल उठे। और टूल किट की लास्ट और आखिरी बात उसमें यह लिखी हुई कि गुजरात को बदनाम करें, ताकि देश के सामने जिस गुजरात मॉडल को लेकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उसी गुजरात मॉडल को बदनाम कर दिया जाए, ताकि देश को अगले इलेक्शन, अगले चुनाव में यह बताया जाए कि जब देश सबसे भयानक स्थिति से गुजर रहा था, ताकि देश को अगले इलेक्शन, अगले चुनाव में यह बताया जाए कि जब देश सबसे भयानक स्थिति से गुजर रहा था तब गुजरात की हालत सबसे खराब थी। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और मेरे को लगा कि आखिर टूल किट के बारे में सबको जानकारी साझा करनी चाहिए कि क्या है टूल किट और क्या टूल किट की बातें हैं जिसकी वजह से पूरे देश में महाभारत फैली हुई है। और ऐसा अगर और भी आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कीजिए, जो मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा।